हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल के जो कुछ कमेंट्स आए हैं वीडियो के ऊपर उन पे बात कर लेते हैं। तो रिम्पी कुमारी और मानवी राजपूत पूछती हैं कि जेके के बारे में क्या ख्याल है। सो द जेके के जो करंट अफेयर हैं उनकी हम मंथली लेके आ रहे हैं। बहुत जल्द आपको जनवरी की मंथली मिल जाएगी और फरवरी की जो होगी मार्च में मिलेगी। तो आई होप आपका डाउट, जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर मिल गया होगा। आप इंतज़ार कीजिए, आपके सामने बहुत जल्द मंथली आने वाली है। और जो बाकी लोग हैं जिन्होंने कमेंट किए हैं, मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ। और यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, गैस्ट्रोडिया एग्नीसेलुस एक स्पीशीज है प्लांट की, बहुत खबरों में बनी हुई है। तो इनमें से ये क्या है। कोई चीज़ होती है बहुत खूबसूरत होने के लिए फेमस होती है, जैसे मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, बहुत सारी चीज़ों के कंपटीशन होते हैं जिसमें कोई खूबसूरत चीज़ आती है। आजकल तो जानवरों के कंपटीशन भी करवाते हैं लोग, राइट। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये प्लांट स्पीशीज़ है और ये दुनिया का सबसे अगलीस्ट ऑर्किड स्पीशीज़ माना गया है। मतलब मैं नहीं कहती, लोग कहते हैं इसके लिए। तब एग्ज़ाम में अगर आ गया तो यही है। और नीचे लिखा है कि वेस्टर्न घाट में इसे पाया गया, नहीं, इसको मेडागास्कर आइलैंड में पाया गया था, वहाँ पे ये मिला है। तो नेक्स्ट टर्म जो है ये भी बहुत ही पॉपुलर टर्म है, न्यूरल नेटवर्क। ये भी खबरों में बहुत रहती है और आजकल इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ जीके में नहीं, करंट अफेयर के सेशन में नहीं, बल्कि ये आपके कंप्यूटर सेशन में भी पूछा जा सकता है। कंप्यूटर सेक्शन का जो एग्ज़ाम है ना, उसमें भी ये आ सकता है। वो कैसे? क्योंकि न्यूरॉन से निकला न्यूरल। न्यूरॉन दिमाग के सेल को बोलते हैं और दिमाग के सारे सेल एक दूसरे के नेटवर्क में होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। पर न्यूरल नेटवर्क क्या इंसान के दिमाग के लिए बोला है? नहीं। मशीन लर्निंग, या जैसे मशीन वर्क करती है ना, तो उसके पीछे मशीन को सिखाई जाती हैं चीज़ें, कई सारी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो उसी का एक प्रोसेस है जिसमें जो मशीन है वो ऐसा प्रोसेस जिसमें ये इंसानी ब्रेन की तरह बिहेव करना सिखाया जाता है इसको। तो ये सीखते हैं। जैसे रोबोट्स होते हैं कुछ, आजकल नए कुछ रोबोट आए हैं, जैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जांपल है, लीला एक ऐसा रोबोट है जो चेस के जो बड़े बड़े इंजन है, सॉफ्टवेयर, उन सबको ये हरा देता है। और उसको खुद चेस इतनी आती नहीं है, लेकिन वो इंसानी दिमाग की मिमिक करता है, इंसानी दिमाग की तरह बिहेव करने का वो कोशिश करता है। जैसे इंसानी दिमाग ऑपरेट करता है उस तरह से वो ऑपरेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, न्यूरल नेटवर्क। तो आप देखेंगे कितनी सारी संभावनाएं बन रही हैं फ्यूचर में। रोबोट्स की मदद से इंसान बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्वेश्चन नंबर 3, Which among the following states was an overperformer in the number of COVID-19 cases? कौन सा स्टेट है जो ओवर परफॉर्मर था, जिसने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया था? अच्छा, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। एक बात बताएं, एज पर द सर्वे ऑफ 2021, क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है कि जो ये 2020 और 21 का सर्वे हुआ, इकोनॉमिक सर्वे, इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट रैंक किस स्टेट का आया है इन एक्सेसिंग द बेयर नेसेसिटीज़। एक्सेस करना मतलब उनको एक्सेस कर पाना, उनका इस्तेमाल करने के लिए बुलाना, और उनकी जो ज़रूरतें थी। तो सबसे इसका आंसर है केरला। केरला के पास सारा सामान था, वो सारे साधनों का वो उपयोग भी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021? मेन थीम क्या था? थीम काफ़ी सारे थे इसके, और जो मेन थीम था ना, वो था कोविड-19 वॉरियर्स। क्यों था ये? क्योंकि जब कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था पूरे देश के अंदर, तब भी कुछ ऐसे सर्विसेज थे जिनका होना बहुत ज़रूरी था, जो हो रहे थे फिर भी, जैसे डिफेंस, जैसे सिक्योरिटी, जैसे पुलिस, जैसे हॉस्पिटल चल रहे थे। तो वो जो जितना भी स्टाफ है ना, उन सब को कोविड-19 वॉरियर्स के नाम से जाना जाता है। तो उनके लिए
डेडिकेट कर दिया ये वाला जो थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे 2021 इन पार्लियामेंट। अब देखो जो क्वेश्चन 5 है ना ऊपर वाला, जो कि क्या थीम था इसका, ये क्वेश्चन पूरे साल तक रहने वाला है जब तक कि अगला इकोनॉमिक सर्वे नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये पूरे साल जितने भी एग्जाम आएंगे उनमें पूछा जा सकता है, चाहे वो एग्जाम सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो, क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन हुआ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। फिर क्वेश्चन जो 6 है ना कि किसने टेबल किया था इकोनॉमिक सर्वे 2021 को, तो ये इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट वुड बी सेटिंग अप अ मल्टी सीवीड पार्क इन कमिंग ईयर्स। तो कौन सी स्टेट कर रहे हैं? सीवीड होते हैं जो समंदर में उगने वाले पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनके लिए मल्टी सीवीड मतलब बहुत सारे सीवीड के लिए पार्क बनाए जाएंगे। तो ये है तमिलनाडु स्टेट। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अभी दुनिया का सबसे जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है उसके कंप्लीशन की डेट को आगे बढ़ाया गया है, और कब कर दिया गया है? 2021, जिसकी वजह से कश्मीर वैली को रेस्ट ऑफ जो नेशन है इंडिया उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो ये जो ब्रिज है इसका नाम बताना है। चिनाब ब्रिज, तावी ब्रिज, किशनगंगा ब्रिज एंड झेलम ब्रिज। तो ये पिछले 1 साल से सुर्खियों में बना ही हुआ है ये जो ब्रिज है, क्योंकि दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनने जा रहा है रेलवे का। तो ये बहुत टाइम से हाई मतलब बना हुआ है खबरों में। सो इसका राइट आंसर है चिनाब ब्रिज, क्योंकि ये चिनाब रिवर के ऊपर है। सिंपल। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम जो नेशनल करंट अफेयर्स है ना या इंटरनेशनल, ये सारे इकट्ठे करके इनकी भी हम मंथली बनाने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट होंगे वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगे। और ये अब डेली वाले जो है ना ये अब देखा करो। मैं तो बोलती हूँ ये एक वीडियो आप 2 बार देखा करो कम से कम। एक बार जैसे आज देख ली, एक बार हफ्ते के बाद कभी आपने देख ली। फिर इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो मंथली आएगी ना, मंथली में वही होगा जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होगा, और वो चीज़ें आप हो सके तो उनके नोट्स भी आप बना सकते हो। अगर आप चाहो ना कि आपको ये याद नहीं रहने वाला, उनके आप नोट्स बनाने वो बना दो। लेकिन ये जो है डेली आप देखोगे इनके नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ये वैसे ही याद हो जाने। ठीक है, तो इनके ज़्यादा टाइम इन पे वेस्ट मत करें, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी हैं उनकी भी आपने तैयारी करनी है। मैं जानती हूँ आप और भी कई सारे नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स पे नोट्स, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा नोट्स मत बनाएं। पर हाँ, जो मंथली आएगी उसको थोड़ा सीरियसली लें, उसके नोट्स भी बना सकते हैं। और ये वाले वीडियो इनको 2 बार आपने ज़रूर देखना है। तो क्योंकि डेली में अगर ये हो जाएंगे ना, तो जब आप मंथली देखोगे वहाँ आपकी चीज़ें रिवाइज होने वाली होंगी। तो और जो मंथली है उसका फ़ायदा एक और है कि जैसे एग्ज़ाम पास आ गया, मान लीजिए 5 दिन के बाद एग्ज़ाम है, तो आपको रिवाइज करने हैं पिछले सारे, तो आप मंथली देखोगे, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, जो भी मंथली वीडियो है इसकी वो आप देखोगे और एकदम से आपको ये ब्रीफ हो जाएगी सारे, तो पूरा चीज़ रिकॉल हो जाएगा सारा। तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए करंट अफेयर के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।